हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट कंपनी पर। साइंटिस्ट के हिसाब से इंसानी जाति का पहला जीव 50 से 60 लाख साल पहले जन्मा था और हम सब ये जानते हैं कि तब से मानव शरीर में कितने बदलाव आ चुके हैं। हमारा शरीर तब से बहुत ज़्यादा इवोल्व हो चुका है, चाहे वो बात हमारे बालों की हो या हमारी पूंछ की। और अब ये सवाल उठता है कि क्या हमारा शरीर अभी और इवोल्व होगा या जैसा है वैसा ही रहेगा? तो इसका आंसर निकल के आता है हाँ, हमारा शरीर अभी और इवोल्व होगा। इनफैक्ट हमारा शरीर अभी भी इवोल्व हो रहा है। अगर हम अपने डीएनए की इवोल्यूशन पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि इवोल्यूशन अभी रुका नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन तो पहले से ज़्यादा रफ्तार से हो रहा है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आने वाले सालों में हमारा शरीर किस प्रकार से बदलने वाला है। क्या फ्यूचर में हमारे पंख उग सकते हैं या हमारे सींग उग सकते हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, नहीं तो आप साइंस के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को मिस कर देंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारी बॉडी में अगले 2 लाख सालों में होने वाले चेंजेस के बारे में। सो बिना हमारे लात करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, लॉस ऑफ हेयर। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हम इंसान बंदर से इवोल्व हुए हैं और आदि मानव के ज़माने में हमारे शरीर पर बहुत सारे बाल हुआ करते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम बंदर से इंसान बन गए और हमारे शरीर पर बाल बहुत कम बच गए। और इसी इवोल्यूशन की वजह से फ्यूचर में हमारे शरीर में और कम बाल होने की संभावना है। और फ्यूचर में एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हम सब टकले हो जाएंगे, मतलब इंसानी जाति टकली होगी, मतलब नो हेयर, टोटली नो हेयर। नंबर 2, स्मॉलर टीथ। फ्रेंड्स, कई एविडेंसेस ने ये प्रूव किया है कि पिछले 1 लाख सालों में हमारी दांतों का आकार कम हो गया है। इनफैक्ट हमारे दांत पहले से आधे साइज के हो गए हैं। दरअसल पहले के इंसानों को खाना पकाकर खाना नहीं आता था, इसलिए प्रकृति ने हम इंसानों को बड़े बड़े दांत दिए थे ताकि हम खाना चबाकर खा सके। लेकिन आज जब हम सब नरम नरम पका हुआ खाना खाते हैं तो इन बड़े बड़े दांतों की क्या जरूरत। और इसीलिए हमारे दांत धीरे धीरे छोटे होते गए और फ्यूचर में भी ऐसा होने की संभावना है। अगले 2 लाख सालों बाद हमारे दांत काफी छोटे हो जाएंगे और साथ ही साथ विजडम टीथ हमारे मुंह से डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि आजकल की दुनिया में ऐसे दांतों की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3, लेस टोज। फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में हम अपने पैरों की उंगलियों से उतना ही काम करते थे जितना कि हम अपने हाथों की उंगलियों से करते। लेकिन समय के साथ साथ पैरों की उंगलियों का यूज बहुत रेयर होने लगा, जिसकी वजह से इनकी साइज छोटी होती गई। और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है और बाद में यानी कि फ्यूचर में हमारे साथ वही होगा जो कि हॉर्सेस के साथ हुआ था। लाखों साल पहले घोड़ों के पैर में 5 उंगलियां हुआ करती थी, लेकिन इवोल्यूशन की वजह से उनके पास अब 1 उंगली है। एंड सेम विद ह्यूमंस, कुछ लाख साल बाद हमारी पैर की सबसे छोटी उंगली गायब हो जाएगी। पर डोंट वरी, इससे हमारी लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4, बर्थ ऑफ न्यू ऑर्गन्स। फ्रेंड्स, फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने ये कहा था कि अगर इवोल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी से कुछ ऑर्गन्स गायब हो जाएंगे तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में कुछ नए ऑर्गन्स जन्म ले ले। और इसके आगे जो मैं कहने वाला हूँ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उनका कहना ये भी था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स आ सकते हैं, जिनकी मदद से हम पक्षियों की तरह उड़ पाएंगे, एक बत्तख की तरह पानी में तैर पाएंगे और एक चीते की तरह तेज दौड़ पाएंगे। लगता है आपको विश्वास नहीं हुआ, मैं फिर से कहता हूँ। उनका कहना ये भी था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स आ सकते हैं, जिनकी मदद से हम पक्षियों की तरह उड़ पाएंगे, एक बत्तख की तरह पानी में तैर पाएंगे और एक चीते की तरह तेज दौड़ पाएंगे। अरे, जब इवोल्यूशन की वजह से एक डायनासोर पक्षी बन सकता है तो हम इंसान भी तो उड़ सकते हैं। नंबर 5, इंक्रीज्ड हाइट। फ्रेंड्स, पिछली 2 सदी में
इंसानों की हाइट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। करीब पिछले 150 सालों में इंसानी जाति की एवरेज हाइट 10 सेंटीमीटर तक बढ़ी है और इसका रीज़न माना जाता है कि वर्तमान में हमारे पास पहले से ज़्यादा खाने को खाना है और जितना ज़्यादा खाना हमें खाने के लिए होगा उतना ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी ग्रो करने के लिए। और अगर हम इंसान ऐसे ही ठूसते रहे ऐसे ही खाते रहे तो इंसानी जाति की हाइट लगातार बढ़ती रहेगी। तो भविष्य में हमारी हाइट जंगली पेड़ों के बराबर हो जाएगी या फिर आसमान छू लेगी, ये तो समय और इवोल्यूशन ही बताएगा। नंबर 6, वीक इम्यून सिस्टम। अब फ्रेंड्स, जब भी हमारी बॉडी में कोई बीमारी फैलाने वाला पैरासाइट, बैक्टीरिया या वायरस घुसता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ही वो होता है जो इसे ख़त्म करने के लिए लग जाता है और हमें बीमार होने से बचाता है। लेकिन आजकल की दुनिया में दवाइयों से हर एक छोटी सी बड़ी बीमारी का इलाज आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से हम इंसान मेडिकेशंस पर डिपेंडेंट है। तो अगर हमें बीमारियों से मेडिकल ट्रीटमेंट बचाएगी तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के होने का क्या मतलब रह जाएगा। और 2 लाख साल आगे चलकर हमारी मेडिकेशंस पर इतनी डिपेंडेंसी बढ़ चुकी होगी कि हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुकी होगी और इसकी बीमारियों से बचाने की क्षमता भी कम हो चुकी होगी। नंबर 7, मसल एट्रोफी। फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि मसल्स ग्रो करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन आजकल की डिजिटल लाइफ में ज़्यादातर लोग अपने ज़्यादातर काम बैठे बैठे टेक्नोलॉजी की मदद से कर लेते हैं, जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है और इसी कारण उनकी मसल्स ग्रो नहीं हो पाती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लाखों साल बाद इंसानी जाति दुबली पतली होगी। और इन सब से हटकर आने वाले समय में अगर इंसान अंतरिक्ष में रहने लगे तो ये मसल एट्रोफी का सिलसिला तो और तेज हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में तो रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम करने के लिए भी किसी फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फ्यूचर में इंसान दुबले पतले होंगे और उनके नए जन्मे बच्चे भी दुबले पतले पैदा होंगे। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर की ह्यूमन बॉडी को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड या नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें लाखों साल बाद होगी और तब तक हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस अभी और आनी बाकी है। सो मिलता हूँ आपको अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे फुलिश, स्टे हंग्री, स्टे ट्यून्ड।